Good morning, student. This is the second part of the lesson, The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. Let's start. When I went up to university. अब देखिए, जब उसके बाद हमने यहाँ तक कवर किया था मी आफ्टर दैट से, अब हम स्टार्ट करें व्हेन आई वेंट अप. अब क्या हुआ, उन्होंने जो खुशवंत जो राइटर हैं यहाँ पे, आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी वो गए. आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो उन्हें क्या हुआ, अलग से एक सेपरेट रूम दे दिया गया. अभी तक क्या था, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सेम रूम में रह रही थी. आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, अब उन्हें अपना एक सेपरेट रूम मिल गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच जो फ्रेंडशिप थी, जो उनके बीच रिश्ता था फ्रेंडशिप का, वो क्या हो गया, वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने जो उनका एकांतवास था, उन्होंने उसे मतलब एक्सेप्ट कर लिया. सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो क्या करती थी, मतलब कभी छोड़ती थी, जो उनके पास एक स्पिनिंग व्हील था, एक चरखा था उनका काटने वाला, तो उससे वो क्या करती थी, कभी कभी वो ऐसा करती, हो सकता है कभी उनके पास ऐसा टाइम हो कि वो उसे रोक दें और किसी से बात करें. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, और वो क्या कहती है, सुबह सनराइज से यानी कि जब सूरज उगता था तब से, टू सनसेट यानी कि जब सूरज डूबता था तब तक वो क्या करती थी, सी सेट, वो बैठे रहती थी, बाय हर व्हील स्पिनिंग, और वो वहां पे कहाँ पे, जो उनका व्हील था, एक चरखा सा था जो स्पिनिंग, जिससे वो काटने का काम करती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो उसके साथ साथ क्या करती थी, जो प्रेयर्स है उनकी, जो प्रार्थना है, जो पूजा वो करती हैं, वो उसके वो क्या करते रहती थी, बीच बीच में रिसाइट करते रहती थी, वो बोलते रहती थी, गाते रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, जो आफ्टरनून है, दिन के टाइम पे ही वो रिलैक्स करती थी थोड़ा सा, वो भी किस लिए, जो उनकी स्पैरोज हैं, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी ये वर्ड्स होती हैं, आपने घर पे भी अपने देखी होंगी, तो वो उनको क्या करती हैं, वो उन्हें फीड करती हैं, वो उन्हें खाना देती हैं, दाना वो उन्हें देती हैं. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, वो क्या करती है, बरामदे में बैठ करके जो ब्रेड है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें तोड़ती हैं. Hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings, वो क्या करती थी, छोटी छोटी जो स्पैरोज थी, वो चिड़ियां थी, वो उनके पास आकर के वरांदा में वो वहां बैठ जाती थी, और दादी माँ क्या करती थी, लिटिल बिट्स, वो छोटे छोटे टुकड़े करके उन बर्ड्स को वो देती थी. तो वहां पे हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे हंड्रेड्स बर्ड्स वहां पे कलेक्ट हो जाते थे. हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिपिंग, वो क्या करते थे, वेरिटेबल मीन्स होता है रियल, कोई चीज जो रियल होती है. बेडलम मीन्स होता है ग्रेट नॉइस, यानी कि बहुत तेज की आवाज करना. ऑफ चिरपिंग, वो क्या करती थी, चिरपिंग यानी कि चहचहाने की, उनकी बहुत तेज की आवाज आती थी. क्यों, क्योंकि वो कितनी थी, हंड्रेड्स काउंटिंग में वो ऐसी मानी जाती है कि वो कितनी थी, 100 हो सकती हैं. सम केम एंड पर्स्ड, कुछ आती थी, कौन, चिड़िया कुछ आती थी, जो स्पैरोज थी वो आई, एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पर्स्ड मीन्स होता है सेट यानी कि बैठना, वो उनके लेग्स में बैठ जाती थी. अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके शोल्डर पे, यानी कि जो बर्ड्स थी वो आकर के, कुछ बर्ड्स वो दादी माँ के पैरों में बैठ जाती थी, और कुछ दादी माँ के शोल्डर यानी कि कंधों पे बैठ जाती थी. सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो ऐसी थी, इतनी अच्छी थी कुछ कि उनके सर पे भी वो बैठ जाती थी कुछ बर्ड्स. सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो क्या करती थी, जो दादी माँ थी वो स्माइल करती थी जब वो चिड़िया उनके पैर पे, शोल्डर पे, कंधे पे उनके, और हेड पे, सर पे आकर उनके बैठती थी. तो वो जो दादी माँ थी वो गुस्सा नहीं करती थी, वो कैसी थी, वो स्माइल करती थी, वो खुश होती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ऐसा लगता था कि ये जो आधा घंटा है दादी माँ की लाइफ का, वो उन्हें सबसे क्या है, हैप्पीएस्ट है, वो उन्हें सबसे खुशी देने वाला है. डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, व्हेन आई डिसाइडेड, जब उन्होंने डिसाइड किया, राइटर ने, कहाँ जाने के लिए, एब्रॉड जाने के लिए, कहाँ, आगे की पढ़ाई के लिए, जब उन्होंने एब्रॉड जाने का सोचा. आई वॉज श्योर, उन्होंने वो कंफर्म थे, उन्हें मतलब ये विश्वास था. माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कैसी हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्यों, क्योंकि जो ग्रैंड सन थे यानी कि जो राइटर थे वो एब्रॉड जाएंगे, तो वहां उन्हें कितना टाइम लगेगा, 5 years का टाइम लगेगा, और वो 5 साल उनसे दूर रहेंगे. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और ऐसी एज में उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता. बट माई ग्रैंड मदर कुड, बट जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बोले, बट माई ग्रैंड मदर कुड
सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जो उनकी ग्रैंड मदर थी अब वो ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें वहां शहर में आके उनके साथ हो गई थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है वहां तक वो मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, बट उन्होंने वहां तक वो छोड़ने आई, बट वो बोल रहे हैं कि राइटर वो उन्होंने मतलब ऐसा कोई भी उनकी ओर से इमोशन नहीं आया, ऐसी कोई भी उन्होंने भावनाएं व्यक्त नहीं की जिससे ये लगे कि जो दादी माँ है वो कैसी है, अपसेट है, वो दुखी है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो ऐसा लगा वो फिर से क्या कर रही थी, उनके लिप्स में मूवमेंट हो रहा था और वो प्रेयर गा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, ऐसा लगा था कि जो उनका माइंड है वो पूरी तरह जो प्रेयर करने में वो है खो गया। देखिए जब हमें कोई चीज पसंद होती है और हम उसे करते हैं, मान लीजिए आपको सिंगिंग पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, तो आप उसे इतनी शिद्दत से करेंगे कि आप उसमें ऐसा लगेगा कि आपको कोई दूसरी आवाज भी आ रही होगी बट वो आपको नहीं आएगी, आप उसमें बिल्कुल पूरी तरह से आप उसमें खो जाएंगे। तो ऐसे ही जो दादी माँ है उन्हें प्रेयर करना पसंद था, तो वो जो प्रेयर गाती तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मतलब पूरा उनका जो हर माइंड वॉज लॉस्ट, वो प्रेयर करने में उन्होंने अपना माइंड भी क्या है खो दिया है, मतलब कोई वो बस वो प्रेयर में पूरी तरह डूब चुकी हैं। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी फिंगर्स थी वो उनकी जो माला जो जप रही थी वो उस पर उनकी फिंगर्स धीरे धीरे मूव हो रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने धीरे से उन्होंने किस किया जो उनका फॉरहेड है राइटर का, जो फॉरहेड मीन्स होता है माथा, वहां पे उन्होंने फॉरहेड पे उनके किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, तो उन्होंने ऐसा लगा व्हेन आई लेफ्ट, जब जो राइटर है वो जा रहे थे कहाँ, फॉरेन के लिए जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये उनका क्या है लास्ट टाइम है जब वो उनसे मिल रहे हैं दादी माँ से, फिजिकल कॉन्टेक्ट जो उनका दादी माँ से हो रहा है, हो सकता है कि वो क्या हो लास्ट हो। बट दैट वॉज नॉट सो, बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, वो बोल रहे हैं कि 5 साल बाद आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, आई वॉज मैट बाय हर एट द स्टेशन, मैं उनसे दोबारा से कहाँ मिला, स्टेशन पे मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज्यादा ओल्डर नहीं लग रही थी, वो वैसे ही लग रही थी जैसे वो उस दिन जब वो मुझे स्टेशन छोड़ने आई थी तब लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कुछ कहने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझे क्या कर लिया, गले लगा लिया। आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तब भी मैंने सुना कि वो तब भी प्रेयर गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मेरा जो पहले दिन जब वो घर आए थे, कौन, द राइटर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, तब भी वो क्या था, उनका जो सबसे ज्यादा खुशी का दिन था दादी माँ का, वो किसके साथ था, स्पैरोज के साथ था। whom she fed longer and with फेयरविलिस रिब्यूक्स, और वो क्या थी, वो उनके साथ लंबे टाइम तक वो उन्हें खाना देते रहती थी और ऐसा लगता मतलब उन्हें डांटती भी रहती थी। रिब्यूक्स मीन्स होता है डांटना, और कैसी डांट होती थी, वो किसे डांटती, स्पैरोज को डांटती थी, और वो डांट कैसी होती थी, नॉट सीरियस, मतलब सीरियस होकर उन्हें डांटती नहीं थी। जैसे मान लीजिए हम एक्टिंग कर रहे हैं डांटने की, तो सेम वैसे ही दादी माँ भी करती थी। अब देखिए जब राइटर आया तब भी दादी माँ खुश क्यों नहीं हुई, क्यों, क्योंकि जो पहले दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, दादी माँ और जो ग्रैंडसन है दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी धीरे धीरे। क्यों, पहले वो साथ साथ रहते थे, जब वो शहर में आए दोनों साथ साथ रहते थे, बट जो स्कूल था वो दोनों, दादी माँ अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया तो दोनों के रूम भी सेपरेट हो गए। अगेन उसके बाद फिर राइटर कहाँ चले गए, अब्रॉड चले गए, तो फिर मतलब दोनों के बीच में एक मतलब दूरी बढ़ती गई दोनों के रिलेशन में। क्यों, क्योंकि उनको एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं हो पाता था। राइटर दूर चले गए थे, अब्रॉड चले गए थे, वो बात नहीं हो पाती थी दादी से, तो दोनों के बीच जो कांटेक्ट था वो कैसा हो गया, वो टूट गया। तो जब वो आए कहाँ, दोबारा से शहर में आए जहाँ वो रहते थे, और दादी माँ से मिले, तो दादी माँ तब भी खुशी नहीं हुई उन्हें दादी माँ को। क्यों, क्योंकि उन्होंने, दादी माँ ने अपने को ढाल लिया था स्पैरोज के साथ। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है वो ये सोच रही हो कि जो उनका जो ग्रैंडसन है वो अभी आया है, हो सकता है वो बाद में चले जाएं। तो ये सारी चीजें जो हम ओल्ड एज में देखते हैं, जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो ये माना जाता है कि जो हम होते हैं वो हमारी जो हैबिट्स होती है वो कैसी हो जाती है, बच्चों की जैसी हो जाती है। तो हमें जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स ही हैं, तो हमें उन्हें कैसा करना चाहिए, अच्छे से उनके साथ भी हमें बिहेव करना चाहिए। तो इससे हमें, इस लेसन से हमें ये भी यहाँ पे एक सीख मिल रही है।
इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब शाम को हम देखते हैं कि उनमें थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की जो वुमेन है उन्हें कलेक्ट किया, उन्होंने एक साथ उन्हें बुलाया, इकट्ठा किया उन्हें। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम लेके आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सिंगिंग, और कुछ घंटों के लिए उन्होंने मतलब उसे क्या करते रही, वो हैंगिंग डाउन से वो ड्रम को वो बीट बजाते रहे वो। स्किन्स ऑफ द जिलेपिडेटेड ड्रम, और वो ड्रम कैसा था, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो था, फिर वो उसे क्या कर रहे थे, बजा रहे थे। एंड सेंग ऑन द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और ऐसे गाने गा रहे थे जैसे कि जो वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, होम कमिंग, वो घर आ रहे हैं। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम वो कहते हैं कि वी हैड टू परस्यूड, हम चाहते थे कि वो ज्यादा मतलब इन पे ज्यादा जोर ना दे, ये ड्रम की आवाज, ये सारी चीजें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो कह रहे हैं कि राइटर, जब से मैं उन्हें जानता था तब से मैंने पहली बार देखा कि वो क्या है, प्रेयर नहीं कर रही। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, दूसरी मॉर्निंग क्या हुआ, दूसरी सुबह जब ये सारी चीजें ड्रम बजाना ये सारी चीजें हो रही थी, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में सी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें क्या था, फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, क्या है, उनको फीवर है और वो क्या होगा, फीवर सही हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनका सोचना कुछ अलग ही था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने जो ग्रैंड मदर है उन्होंने बता दिया था घर में कि उनका जो एंड है, यानी कि जो उनका एंड है, यानी कि उन्होंने कभी कभी क्या होता है, हमारे जो ग्रैंड मदर, हमारे जो घर में बड़े होते हैं, वो क्या होता है, कह देते हैं कि नहीं अब मैं नहीं जी सकता, या फिर मेरी क्या होने वाली है, मतलब मैं जाने वाला हूँ, इस टाइप से कुछ भी वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे लोगों के मुंह से। तो ये सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो बोलती हैं कि मेरा जो एंड है, यानी कि जो मेरी डेथ है वो होने वाली है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब सी सेड, ऐसा उन्होंने कुछ ही टाइम, कुछ घंटे पहले कहा, जब उनकी जो लाइफ का जो लास्ट चैप्टर था, यानी कि जब उनकी डेथ होने वाली थी, उससे कुछ ही टाइम पहले उन्होंने कहा था। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रे करना भूल गई थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो नहीं चाहती थी अपना टाइम वेस्ट करना हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, हमने मतलब वो विरोध जिसे हम बोलते हैं वो किया। बट सी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, बट उन्होंने मतलब ये सारी चीजें हमारी इग्नोर कर दी। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, और वो क्या हुई, बेड पे लेट गई, प्रेइंग, प्रे कर रही थी वो। एट टेलिंग हर बीट्स, तो दुआ वहां भी वो क्या कर रही थी, जो उनकी माला है वो उससे जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें मतलब ये संदेह हुआ। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, अचानक से जो उनके लिप्स थे वो स्टॉप हो गए, वो मूव नहीं कर रही थी अब वो। एंड हर रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अब जो उनकी जो रोजरी है, जो उनकी जो वो हाथ पे उन्होंने माला पकड़ी थी, उसपे वो दाने थे, उसपे वो क्या कर रही थी, उन्हें एक एक करके वो काउंट कर रही थी। तो वो जो उनकी रोजरी थी, वो जो माला थी उनकी बीट्स वाली, वो भी क्या हो गई, नीचे उनके हाथ से गिर गई, और उनके जो लिप्स हैं वो अचानक से रुक गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब ये क्या हुआ, एक पीसफुल मतलब शांत ऐसा एक मतलब पैलर स्प्रेड उनके चेहरे पर, मतलब एक ऐसा जो हम बोल सकते हैं, एक ऐसी उनके चेहरे पर हमें झलक दिखाई दी जिससे हमें लगा कि हाँ ये क्या हो गई है, लाइफलेस हो गई है, यानी कि इनकी डेथ हो गई है। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जानते थे कि अब उनकी वो क्या हो गई है, डेड हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें क्या किया, बेड से नीचे उतारा। एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, और हम जैसा वो बोलते हैं कस्टमरी, जैसा कि कस्टम के अकॉर्डिंग होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसे बेड से नीचे रख देते हैं, तो उन्हें क्या किया, जो ग्राउंड है यानी कि जमीन पे उन्हें रख दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उन्हें लाल रंग के, श्राउड मीन्स होता है कफन, तो यानी कि लाल रंग का कफन था, उससे उन्होंने दादी माँ को कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, देखो मॉर्निंग, दो मॉर्निंग होती है, एक मॉर्निंग सुबह वाला होता है, एक मॉर्निंग होता है कि जो विलाप वाला होता है, रोने से रिलेटेड जो होता है उसे हम विलाप कहते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला मॉर्निंग है, विलाप वाला। तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे बाद
विलाप के यानी कि रोना धोना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और हमने क्या कर दिया, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया दादी माँ को। किस लिए? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनके लिए जो फ्यूनरल है यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि अर्थी, उनकी वो सारी चीजें जो होती हैं उनको लेके जाने की, वो उन चीजों के लिए उन्होंने दादी माँ को अकेला छोड़ दिया कि वो सारे अरेंजमेंट कर लें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और वो शाम को उनके रूम में गए दादी माँ के, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, किसके साथ, एक सिंपल सा, क्रूड मीन्स होता है सिंपल, स्ट्रेचर मीन्स होता है मतलब अर्थी लेकर के वो उनके कमरे में गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, किसके लिए, उन्हें उनके दाह संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, और जो सन था वो क्या है, डूबने वाला था। एंड हैड लिट हर रूम, और ऐसा लग रहा था कि जब सन, देखो जब सूरज डूबने वाला होता है तो क्या होती है, जो उनकी जो रेज होती है, सन की जो रेज होती है, किरणें होती है, वो उस समय भी बहुत तेज होती हैं। तो उस ऐसा लग रहा था कि वो सूर्य की किरणों से जो उनका रूम है वो पूरा भर गया है। वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ऐसा लग रहा था कि जो गोल्डन कलर की लाइट है यानी कि येलो कलर की जो सूरज की लाइट है वो पूरे वरांदा में फैल रही है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम क्या है जब जा रहे थे तो आंगन में हम आधे में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर सी ले राइट अप सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और उनको हम लेके आए कहाँ से, रेड क्राउड में, उन्हें जो श्राउड है उसमें उन्हें कवर किया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, जब उन्हें बाहर लेके आ रहे थे तो बोल रहे कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों ऐसी स्पैरोज थी जो कहाँ बैठ गई थी, फ्लोर पे, जमीन पे बिखरी हुई बैठी हुई वहां वो थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो कोई आवाज नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। वी फेल्ट सॉरी, हमने क्या किया, उन बर्ड्स के लिए, उन स्पैरोज के लिए बहुत दुख फील किया। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी जो माँ है, जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मेरी माँ ने, देखिए ग्रैंड मदर अलग है, यहाँ पे माँ की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मॉम की बात हो रही थी। यहाँ पे जो उनकी मॉम थी उन्होंने क्या किया, जो स्पैरोज हैं उन्हें कुछ ब्रेड के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो उन्हें करके दिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उन्हें क्या किया, छोटे छोटे क्रम्स में उन्होंने तोड़ दिया, यानी कि क्रम्स मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे जो ग्रैंड मदर है वो दिया करती थी वैसे ही जो उनकी माँ है उन्होंने भी उनको छोटे छोटे जो ब्रेड थी उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उन्हें दे दिया। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरोज थी उन्होंने ब्रेड की ओर देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जैसे ही जो वो बोल रहे हैं कि हम अपनी ग्रैंड मदर की जो कॉप्स है यानी कि जो उनकी जो लाश है, कॉप्स मीन्स होता है लाश, वो उन्हें लेके जा रहे थे, ग्रैंड मदर की लाश को लेके गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो जो स्पैरोज हैं वो धीरे से क्या हो गई, वहां से फ्लू हो गई यानी कि उड़ गई वो वहां से। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, नेक्स्ट मॉर्निंग एक स्वीपर आया, उसने वो जो ब्रेड के टुकड़े जो माँ ने किसे दिए थे, स्पैरोज को दिए थे, उन्हें उठा करके डस्टबिन में डाल दिए। यानी कि स्पैरोज जो है यहाँ पे, उनसे ये पता चलता है कि जो स्पैरोज थी वो भी ग्रैंड मदर की जो डेथ से क्या थी, वो सैड थी वहां पे, उन्हें भी बिल्कुल जो ब्रेड है वो खाने का भी मन नहीं हुआ। देखिए कितने अच्छी तरह से जो खुशवंत सिंह है उन्होंने मतलब इस लेसन को लिखा है, किसके लिए, जो ग्रैंड सन है और जो ग्रैंड मदर है, दोनों के बीच रिलेशन दिखाया उन्होंने, कैसे हम मतलब जो हमारी ग्रैंड मदर है वो अगर ग्रैंड सन कहीं बाहर चले जाता है या ग्रैंड डॉटर कहीं बाहर चले जाती है तो वो कैसा फील करती हैं, इस सेंस में ये लेसन जो है खुशवंत सिंह ने ये लिखा है। और इसमें जो लैंग्वेज है वो सिंपल है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आप अपने जो लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे उसमें लिख सकते हैं कि खुशवंत सिंह इज एन इंडियन राइटर and he uses simple language in his lesson और in his writing। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में, या शॉर्ट आंसर में भी आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये था हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा था खुशवंत सिंह जी ने। तो ये हमने कवर कर लिया है पूरा, हमने इसकी मीनिंग देख ली है, वर्ड्स की मीनिंग देख ली है, इसमें जो ऑल ओवर बताया है, इसकी जो थीम है वो हमने देख ली है। तो अगर हमें आपको ऐसा लगता है फिर भी इसमें कोई डाउट है, आपको कोई वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, वैसे तो आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलती है तो आप ये पूछ सकते हैं। और जो वीडियोस है उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो मिलते रहें। थैंक यू।